हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने राइट जॉइन को डिस्कस करना है। तो जो राइट जॉइन है वो एक्चुअली वो सारे रिकॉर्ड्स या रोज़ को रिटर्न करता है जो राइट टेबल में अवेलेबल हो, और उसके अलावा उन रोज़ या उन रिकॉर्ड्स को भी लेफ़्ट टेबल से रिटर्न करता है जो मैच कर रहे हो राइट टेबल के रिकॉर्ड से। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल ए और दूसरी टेबल है टेबल बी। अगर हम इन दोनों टेबल्स के बीच राइट जॉइन को कॉन्फ़िगर करें तो ये राइट जॉइन जो है टेबल बी के सारे रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा, और फिर टेबल ए से भी उन रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा जो टेबल बी के रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहे हो। अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड जो टेबल बी में अवेलेबल हो और उसका मैच टेबल ए में अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह वो नल वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट लिखेंगे, देन कॉलम लिस्ट को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इस कॉलम लिस्ट में दोनों टेबल्स के कॉलम्स होंगे, टेबल ए के भी और टेबल बी के भी। देन फ्रॉम लिखेंगे और उसके बाद टेबल 1 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ये जो लेफ़्ट टेबल होगी वो यहाँ पर टेबल 1 की जगह हम लिखेंगे। देन उसके बाद राइट जॉइन को यहाँ पर हम लिखेंगे और उसके बाद टेबल 2 का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो भी राइट टेबल होगी वो यहाँ पर हम टेबल 2 की जगह उसकी टेबल का नाम लिखेंगे। देन ऑन और उसके बाद टेबल 1 का नाम लिखेंगे। देन डॉट के बाद उस कॉलम का नाम हम मेंशन करेंगे जो दूसरी टेबल में भी अवेलेबल हो। उसके बाद इक्वल का साइन हम यूज़ करेंगे और उसके बाद टेबल 2 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। देन डॉट के बाद उस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे जो दूसरी टेबल में भी अवेलेबल हो। इसी तरह अगर यहाँ पर हम देखें तो दो टेबल्स ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक डिपार्टमेंट के नाम से। तो हमने दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड भी इंसर्ट किया है। अगर हम इन दोनों टेबल्स के बीच राइट जॉइन को कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये डिपार्टमेंट टेबल से सारे रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करेगा और फिर एम्प्लॉय टेबल में से भी वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा जो डिपार्टमेंट टेबल के रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देखें तो डिपार्टमेंट आईडी जिसकी 4 है, ऐसा कोई रिकॉर्ड यहाँ पर एम्प्लॉय के टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट 4 के रिकॉर्ड को तो डिस्प्ले करेगा बट यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सारे कॉलम के साथ ये नल वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो चले एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं किस तरह हम इस राइट जॉइन को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं। सेम इसी तरह सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इस स्टेटमेंट को रन करता हूँ। तो इसके बाद चलो चलते हैं कैसे हम राइट जॉइन को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी। सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, देन यहाँ पर हम कॉलम लिस्ट को मेंशन करेंगे। तो ये जो कॉलम लिस्ट होगी इसमें दोनों टेबल्स के कॉलम्स होंगे, एम्प्लॉय टेबल के और डिपार्टमेंट टेबल के। सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल के कॉलम्स को यहाँ पर मेंशन करते हैं और मैं साथ एलियास को भी यूज़ करता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सी कॉलम किस टेबल को बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ई लिखता हूँ जो आगे चल के हम इसको डिफ़ाइन करेंगे एम्प्लॉय टेबल के लिए। फिर डॉट दे के जो भी एम्प्लॉय टेबल में कॉलम है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जिसको भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। सपोज़ हम डिस्प्ले करना चाहते हैं EMP_ID, देन कामा दे के सेकंड कॉलम को भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे E.EMP_name। देन थर्ड कॉलम है हमारे पास E.EMP_salary और उसके बाद कामा दे के जो फोर्थ कॉलम है हमारे पास dept_ID। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी को डिस्प्ले कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी डिस्प्ले ना हो बल्कि इसकी जगह जो डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद dept_name है, डिपार्टमेंट नेम्स, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे d.dept_name और इस डी को हम आगे चल के डिफ़ाइन करेंगे डिपार्टमेंट टेबल के लिए। फिर हम यहाँ पर फ्रॉम लिखेंगे और उसके बाद टेबल 1 का नाम हमने मेंशन करना है। एक्चुअली ये लेफ़्ट टेबल होगी, तो हमारे केस में जो लेफ़्ट टेबल है वो एम्प्लॉय टेबल है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय और साथ में इस एम्प्लॉय टेबल को मेंशन करेंगे ई से, और उसके बाद हम लिखेंगे राइट जॉइन और देन टेबल 2 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो हमारे केस में टेबल 2 है डिपार्टमेंट टेबल और ये यहाँ पर यूज़ हो रही है एज ए राइट टेबल, और यहाँ पर इस डिपार्टमेंट टेबल को हम मेंशन करेंगे डी से। देन उसके बाद हम ऑन लिखेंगे और फिर हमने
टेबल 1 का नाम यहाँ पर मेंशन करना है, बट इसकी जगह हम ई को यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय टेबल को, और फिर डॉट दे के उस कॉलम का नाम हमने मेंशन करना है जो दोनों टेबल में अवेलेबल हो। हमारे केस में वो है dept_id, और फिर इक्वल का साइन यहाँ पर हम देंगे। देन सेकंड जो टेबल है उसका नाम हमने यहाँ पर मेंशन करना है, तो हम यहाँ पर डी लिखेंगे, और ये डी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल को। फिर डॉट दे के उस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे जो दूसरी टेबल में भी अवेलेबल हो, और वो है हमारे पास dept_id, और एंड में सेमी कॉलन दे के इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करेंगे। अगर इस क्वेरी को हम रन करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने राइट टेबल में मौजूद सारे रिकॉर्ड्स को इसने डिस्प्ले किया है, साथ में लेफ़्ट टेबल में मौजूद वो रिकॉर्ड्स को भी डिस्प्ले किया है जो मैच हो रहे हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक रिकॉर्ड ऐसा है जैसे कि dept_name में क्वालिटी, उसके साथ बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉय टेबल में वो नल शो कर रहा है। तो ये क्यों शो कर रहा है? अगर हम डिपार्टमेंट टेबल के रिकॉर्ड्स को ज़रा देखें तो जो क्वालिटी है उसकी आईडी 4 है, और अगर हम एम्प्लॉय टेबल को यहाँ पर देखें तो कोई ऐसा रिकॉर्ड जो जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 4 है यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से इसने यहाँ पर नल वैल्यू को रिटर्न किया है क्योंकि इसके लिए कोई रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा था। तो ऐसे हम राइट जॉइन को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।